खबरों की नई पहचान। मजदूर नेता कॉमरेड एस के बख्शी की तीसरी पुण्यतिथि को संकल्प सभा के रूप में CPIM चासनाला शाखा लोकल कमेटी के द्वारा मनाई गई। इस संकल्प सभा में सर्वप्रथम पोलित ब्यूरो के सदस्य वृंदा करात ने पार्टी का झंडा तोलन किया। सभी नेताओं ने उनके तस्वीर पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। नेताओं ने संबोधित करते हुए कहा कि बख्शादा एक जुझारू संघर्षशील मजदूर नेता के साथ साथ गहरे मार्क्सवादी चिंतक थे। कोयलांचल के उपेक्षित एवं वंचित और सर्वहारा मजदूर किसानों के सर्वमान्य नेता थे। आज जरूरत है उनके बताए हुए रास्ते पर संघर्ष को आगे बढ़ाने की और समाज के शोषण व पिछड़े वर्गों के साथ लेकर चलने की आम भूमिका रही है। गरीब और सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। दूसरे दल के लोग भी उन्हें सम्मान करते थे। उनमें सभी को साथ लेने की गजब की क्षमता थी। आज उन्हीं को हम याद कर रहे हैं। उनके द्वारा क्षेत्र के मजदूर शोषितों की मुख्य रूप से आवाज थे। आज उन्हीं की तीसरी पुण्यतिथि मनाई जा रही है, जिसमें हम लोग सभी शामिल हुए हैं। इसकी बख्शी अमर रहे, इसकी बख्शी को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। हर एक जेवाड़ी को कहा कि घर में 5 जेवाड़ी हो, सबको नियोजन मिलेगा। जितने लोग सबको नियोजन मिला, ये बक्सुदा का, कांगड़ा का, और उसमें 8 जेवाड़ी हो गया। हमारे धनबाद जिला में खासकर बिहार पुलिस कामगार यूनियन के महामंत्री थे कॉमरेड एस के बख्शी, लेकिन ट्रेड यूनियन में वो नेशनल लीडर थे। ट्रेड यूनियन इनके जैसे लोग नहीं रहने से काफ़ी क्षति मजदूर वर्ग में हुआ है। आज उसका पुण्यतिथि है, उसकी पुण्यतिथि में हम लोग आए हैं और उनको श्रद्धांजलि दिए। और आने वाला समय हम कहना चाहेंगे कि मजदूर के साथ साथ नौजवानों को, कॉमरेड एस के बख्शी आज हमारे बीच नहीं है, कॉमरेड AK राय नहीं है। आज इन लोग का जो कमी है उसको दूर करने के लिए युवाओं को आगे आने की जरूरत है। तभी हम संगठित मजदूर असंगठित मजदूर के आंदोलन को तेज कर सकते हैं। और जो खामी है अब है, उस खामी को दूर करने का हम लोग प्रयास सर एस के बख्शी की पुण्यतिथि पर हम लोग श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं और उनकी विरासत वर्ग संघर्ष की, कोयला विशेषकर कोयला ट्रेड यूनियन को बढ़ाने में, कोयला मजदूरों के हकों की रक्षा के लिए आज बहुत ही प्रासंगिक है। क्योंकि इस समय दिल्ली में बैठी मोदी सरकार पूरी तौर पर मजदूर वर्ग की तमाम अधिकारों, जो संघर्षों के आधार पर अधिकार प्राप्त हुए हैं, उन पर बुलडोजर चलाने का काम कर रही है। ये 4 लेबर कोड अगर इसके बच्चे आज जिंदा होते, वो प्रथम श्रेणी में होते उस 4 लेबर कोड के विरोध करने में, जो मजदूरों के कानून पर बुलडोजर चलाते। तो इसलिए आज जब हम उनको याद करते हैं, हम भी शपथ लेते हैं अपने संघर्ष को तेज करने के लिए, मजदूर वर्ग के अधिकारों के बचाव में और मोदी सरकार की विघटित करी नीतियों। आप लोग इसमें कभी 20 में कोई जनरल स्ट्राइक होने वाला है ऑल इंडिया लेवल पर, और ये स्ट्राइक का मैसेज ये होगा कि मजदूर का धर्म अलग अलग हो सकता है, जाति अलग अलग हो सकता है, लेकिन पूंजीवाद का शोषण के खिलाफ हर मजदूर एक है। और मोदी सरकार की बड़ी पूंजीपतियों भ्रष्ट नीतियों के खिलाफ हर मजदूर एक है। मैम एक कहना है आपका, अगर कोई पत्रकार, हमारे साथी जो भी हो, अगर वो कहीं भी उसके ऊपर अटैक होता है, हम कभी भी उसको अप्रूव नहीं कर सकते। क्योंकि पत्रकारिता, चाहे बात तो सही है कि आजकल अधिकतर जो मीडिया बड़े बड़े बिजनेस हाउस ने कब्जा कर लिया है, बहुत कम ही आज़ाद तरीके से लिख सकते हैं,
सभी तो दबाव में है, लेकिन इसके बावजूद भी अगर कोई भी, जैसे आप यहाँ आए हैं, मेरा ये काम है हम आपको रिस्पेक्ट दें, और अगर कोई भी पत्रकारिता पर हमला, पत्रकार पर हमला का मतलब पत्रकारिता पर हमला जी, तो ये नहीं ठीक। थैंक यू। मैं अभी केंद्र सरकार ने वक्त भी लाया जो है वो देश के लिए क्या सुप्रीम कोर्ट ने ही वो सवाल का जवाब दे दिया जो आप पूछ रहे हैं। जो आप पूछ रहे हैं उसका क्या राय? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आप वक्फ बिल में ला रहे हैं कि आप दूसरे धर्मों के ऊपर वो भी लाएंगे। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट कतई उसका अप्रूव नहीं करते हैं। और सरकार ने जिस मंशा को लेकर किया है, किसी का फायदा इसमें नहीं है, केवल सरकार की देश को विभाजन करने वाली नीति है, उसके आधार पर नीति है, विरोध करते हैं। धन्यवाद।